जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं। शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। वो लोग जो फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको रियल एस्टेट के मतलब और न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के मतलब अपडेट्स मिलती रहें। जी, जैसा कि पिछली कुछ वीडियोज़ में मैंने आपको बताया कि 2024 न्यू मेट्रो सिटी के लिए कंस्ट्रक्शन ईयर है, तो उसी हवाले से इस वक्त हम लोग ये सामने एक घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहाँ पे खड़े हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा इमरान जो कि CEO हैं BZP डेवलपर्स के, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इनके प्रोजेक्ट के मतलब डिटेल्स जानते हैं और ये भी जानते हैं कि ये घर बनाने की उनकी जो बेसिक थीम है वो क्या है और बेसिक रीज़न क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं अमीन भाई? आप अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आप मेट्रो सिटी के हवाले से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी एक बहुत अच्छी क्लाइंटेज भी बनी हुई है और आपने जब भी किसी को कोई चीज़ दी है बड़े अच्छे तरीके से। सर सिर्फ ये बताइए कि ये घर आप क्लाइंट के लिए बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, पर्पस क्या है? सर, ये जो घर आप देख रहे हैं बन रहा है, जिसका नाम है बालाज होम, ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ। सही। और बनाने का मकसद ये है कि ऑलरेडी गुजर खान के हम मुकामी यहाँ के रहने वाले हैं। गुजर खान में ये जो माहौल है न्यू मेट्रो सिटी ने जो दिया है, इससे पहले मौजूद नहीं था। तो विश थी कि हमारे इलाके में कोई ऐसा सेटअप हो जहाँ पे हम तो अपनी रिहाइश और एक ऐसा नीट क्लीन इन्वायरमेंट हमें मिल सके। तो अल्लाह के फजल करम से न्यू मेट्रो सिटी जब आई है तो एक इन्वायरमेंट मिला है। तो विश थी कि सबसे पहले कोई कंस्ट्रक्शन का आगाज़ भी करें, तो वो इस सूरत में किया है। और बाकी तकरीबन हमारे 8-9 और भी प्रोजेक्ट हैं जो इंशाल्लाह इस साल डिलीवर होने हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे अभी ना तो कोई मार्केट्स अवेलेबल है, ना कोई शॉप्स अवेलेबल है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ कोई नहीं, बेसिक फैसिलिटीज़ कोई नहीं, तो क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे रहाइश इख्तियार की जा सकती है? जी बिल्कुल, रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। आपने बात की फैसिलिटीज़ की, तो वो सारी चीज़ें माशाल्लाह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो ग्लो पार्क है उसके अंदर फूड की चेंज तो ऑलरेडी अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल तो वहाँ पे बेसिक चीज़ें तो पूरी अभी हो रही हैं। और अब कमिंग अगर आप देखेंगे तो न्यू मेट्रो सिटी के अंदर वो तमाम जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हैं, जिसमें मार्ट है, स्टोर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आ रही हैं। तो इंशाल्लाह विद इन 6 मंथ और 1 साल के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो मुझे नहीं लगता ऐसा किसी को प्रॉब्लम होगा यहाँ से कि वो यहाँ पे रहने में उसे कोई दिक्कत महसूस होगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इस घर का साइज़ क्या है? जी बेसिकली 7 मरले का प्लॉट है। ठीक है जी, और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा लैंड थी तो काफ़ी माशाल्लाह अच्छा साइज बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, इसका जो इंटीरियर आपने बनाया वो मैं उसको जो मैप है वो भी सारा के सारा लोगों के साथ शेयर करूंगा। जरा थोड़ा सा बता दीजिएगा कितने बेडरूम्स नीचे हैं, ऊपर क्या है, किस तरह से? 1 बेडरूम नीचे है जी, और मास्टर बेड। जी मास्टर बेड, और ऊपर जो है वो 3 बेडरूम है। सही। ठीक है। और इसके अलावा अटैच वाशरूम्स और किचन, जिस तरह नॉर्मली एक हर घर का एक होता है डिज़ाइन, तो वो सारा इसके अंदर सारा जो है मौजूद है। सही। डॉक्टर साहब, इसका जो फ्रंट एलिवेशन है, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, तो वो जो फ्रंट एलिवेशन है वो आपने कहाँ से डिज़ाइन करवाया, क्या सोच के डिज़ाइन करवाया, इसका थीम क्या था? अच्छा अमीन भाई, ये जो डिज़ाइन बनाने की आपने बात की, बेसिकली हम यहाँ पे जब रह रहे हैं गुजर खान के अंदर ऑलरेडी, तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉपर डिज़ाइन तो चीज़ें ये कह लें, हमारे जो पहले घर हैं वो बने हुए तो अच्छे हैं, लेकिन एक प्रॉपर जिस तरह के इंसान का दिमाग होता है कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, तो वो नहीं थे। तो ये जो अभी घर आप बन रहा है ये इटालियन स्पेनिश मिक्स है, और इसके अंदर वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की हमने वो चीज़ें ऐड करवाई हैं जो हम चाह रहे थे कि हमारे घर में हो। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ पार्किंग का इशू नहीं होगा। सही। ठीक है। और लोकेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत लोकेशन के ऊपर प्लॉट है। लोकेशन के हवाले से जरा गाइड करें ना, आए ना, थोड़ा सा जरा बताएं कि ये जो प्लॉट है ये इस वक्त कहाँ पे लोकेटेड है और इस लोकेशन पे क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए जी, मेन बुलेवार्ड का ये कॉर्नर प्लॉट है, और बिल्कुल प्लॉट के अगर राइट हैंड पे आप देखते हैं ये साथ, तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे कमर्शियल के प्लॉट्स नज़र आते हैं। यहाँ भी 4-5 के करीब हाई राइज हैं जिनके ऊपर हमारे दोस्त साहब जो रियल्टर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब हम अपने प्लॉट के फ्रंट को देखते हैं तो उसके सामने जामिया मस्जिद है, और ये हमारे गुजर खान रावलपिंडी की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद है जो अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है। जी, मस्जिद रुखसाना इस वक्त आप सामने व्यू कर रहे होंगे कि मस्जिद रुखसाना भी यहीं पे मेन अहमद एवेन्यू के ऊपर मौजूद है। ये वही अहमद एवेन्यू है
जिसके ऊपर रेलवे अंडरपास बनेगा, मींस के आपकी सारी की सारी ट्रैफिक का फ्लो यहीं से है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ट्रफलगर स्क्वायर पे इतनी बड़ी ये जो स्पेस इन्होंने बनाई है, ये जस्ट एक मतलब वो छोटी सी वो क्या कहते होते हैं एक्टिविटीज़ के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि इस किस्म की जो सर्विसेज है, इस किस्म की जो फैसिलिटीज़ हैं, उनसे लिविंग स्टैंडर्ड पे क्या फ़र्क पड़ता है? सर लिविंग स्टैंडर्ड से देखें, शहर के अंदर तो आज तक मेरा नहीं ख्याल कहता, मैंने अभी तक देखा हो कि हम बाहर निकल के किसी अच्छी जगह पे बैठ सकें, क्योंकि माहौल नहीं है बैठने का। तो यहाँ पे एट लीस्ट ये है कि सिक्योरिटी का एक अच्छा सिस्टम है, फैमिलीज बाहर मूव कर सकती हैं, बाहर वॉक कर सकती हैं, बाहर किसी न किसी जगह बैठा जा सकता है, अब बाकायदा बैठने के लिए एक अच्छी सिटिंग इन्वायरमेंट मिला हुआ है। तो ये जब चीज़ें सारी मिलती हैं तो यकीनन हर बंदे का एक ड्रीम भी होता है कि वो ऐसे माहौल को चूज़ करे। अच्छा जी, मैं दूसरी चीज़ ये है अमीन भाई कि मैं बीइंग डॉक्टर अगर बात करूं तो जितना हाइजीनिकली फिट इन्वायरमेंट होता है ना, उससे सेहत भी अच्छी होती है, आपका ज़हनी जो माहौल है, सुकून है, वो भी बड़ा अच्छा हो पीस जाता ऑफ है। माइंड जो है, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा तो आप कोई भी काम, कोई भी चीज़ अच्छी तरीके से नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ एटलीस्ट ये सारी चीज़ें हैं वो जो आपको नज़र आएंगी। और सबसे बढ़ के न्यू मेट्रो सिटी की जो मैनेजमेंट है उसने 2024 साल जो है कंस्ट्रक्शन के लिए डिक्लेयर की है, और उसके अंदर वो अपने एंड यूज़र को और तमाम रियल्टर्स को हैंडसम डिस्काउंट दे रही है कंस्ट्रक्शन की मद में। तो मैं समझता हूँ कि उन तमाम लोगों को जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, ये वो राइट टाइम है, वो आएँ न्यू मेट्रो सिटी में कंस्ट्रक्शन करें और अपने फंड्स पे जो जो उनको यहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकते हैं वो न्यू मेट्रो सिटी की मैनेजमेंट से अवेल करें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक क्वेश्चन मैं अपने व्यूअर्स के लिए, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स या बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझसे कांटेक्ट में होते हैं और मैं उनको आपकी एग्जांपल देता होता हूँ कि आप किस फील्ड से थे और स्विच करके इस फील्ड पे आए। ज़रा थोड़ा सा अगर पॉसिबल है तो इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि फील्ड स्विच करने की रीज़न क्या थी? देखिए जी, मैं ऑलरेडी न्यू मेट्रो सिटी खारिया में इन्वेस्टमेंट की थी एज कस्टमर। तो वो भी यही विश थी कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है तो कुछ टाइम के बाद हम सेल करेंगे और देन हम वहाँ से अपने रिटर्न्स को जनरेट करेंगे। तो जब न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की अब बात करते हैं, तो जब ये गुजर खान में आई तो लकीली अल्लाह ताला ने एक मौका दिया। तो यहाँ से हमने कस्टमर के नीयत से आए थे, लेकिन इन्होंने हमें रियल्टर की नीयत में बिठाया और अल्लाह ने फिर हमसे जुड़े लोगों को और हमें एक हलाल रिस्क भी दिया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथ जुड़े कस्टमर्स हैं, हम उनको अच्छी सर्विसेज भी दे रहे हैं और वो भी खुशहाल हैं और हम भी खुशहाल हैं। कोई रिग्रेट फील्ड स्विच करने का? सर रिग्रेट नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि वो तमाम लोग जो अपनी कोई भी एक्टिविटी मौजूदा कर रहे हैं और उनके पास अगर थोड़ा सा टाइम होता है तो वो ज़रूर फुल टाइम या पार्ट टाइम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपना कैरियर ज्वाइन करें। हर उस बंदे के साथ ज्वाइन कर सकते हैं जहां उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन है, ताकि वो एक अच्छा जो है इनकम का रिटर्न वो जनरेट कर सके और अपने फ्यूचर को मज़ीद खूबसूरत कर सके। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मासूमाना सा सवाल, व्यूअर्स ये आपके लिए। डॉक्टर साहब, एक मासूमाना सा सवाल, मेट्रो सिटी से बहुत लोग तंग हैं, लोग कहते हैं कि जी हमें हैमरिंग कॉल्स आती हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रही है और ब्ला ब्ला ब्ला, अ नंबर ऑफ इश्यूज। आप क्या समझते हैं कि क्या लोगों को मेट्रो सिटी से तवक्कुआत ज़्यादा थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है, या वाकई के बीएसएम और इसमें ये मेट्रो सिटी में वो मसाइल एग्जिस्ट करते हैं? देखें जी, सबसे पहली बात ये कि अमीन भाई, मेन चीज़ जो मैटर करती है वो कस्टमर्स के जो गिले शिकवे हैं, वो गिले शिकवे अपनी जगह शायद किसी जगह पे बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें उनकी सिलेक्शन का बड़ा खास किरदार है। जब आप एक किसी प्रॉपर कंसल्टेंट को हायर नहीं करते और अपने छोटे से बेनिफिट के लिए 5,000 10,000 के बचत निकालने के लिए जब आप एक रॉन्ग पर्सन को, एक दिहाड़ीदार डीलर को लेके आते हैं ना मार्केट के अंदर, तो फिर आपका मार्केट में पैसा प्लज भी होता है, फिर नुकसानात भी होते हैं, फिर बातें इदारों पे भी होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो एक प्रॉपर काम करने वाला बंदा होता है ना, वो भी डिस्टर्ब होता है और इस सारे चक्कर में फंसता हमेशा एंड यूज़र है। मैं आपके तवज्जो से ये ज़रूर मैसेज दूंगा कि न्यू मेट्रो सिटी ने अपने तमाम रियल्टर्स जो उनके ऑथराइज्ड हैं, आप न्यू मेट्रो सिटी की वेबसाइट से चेक कर लिया करें कि कौन सा रियल्टर है जो ऑथराइज्ड है, जहां आपकी सेटिस्फेक्शन लगे आप उनको विजिट करें और उसके तहत आप उनसे प्रॉपर गाइडलाइन लेके सेल परचेज करें, ताकि जो हर्डल्स आपने पहले देखी हैं वो अपकमिंग किसी जगह आपको ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग मेट्रो सिटी से एग्जिट लेना चाह रहे हैं इस वक्त, क्या आप समझते हैं कि उनको एग्जिट लेना चाहिए? क्या उनको बेनिफिट होगा या उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए?
एक बात, दूसरी बात कि क्या एग्जिट लेने का ये जो डिसीजन होगा, इस पे बाद में रिग्रेट वाली चांसेस होंगे या नहीं होंगे? देखें, रिग्रेट ज़रूर हो सकता है, रिग्रेट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट का काम न्यू मेट्रो सिटी ने किया है, इससे पहले मैंने नहीं देखा कि कोई और सोसाइटी हो जिसने इतना एग्रेसिव काम किया हो। तो बाकी रहेगी एग्ज़िट करने की, तो एग्ज़िट के लिए जो लोग बहुत इमरजेंसी में, मैं उनको भी ये सजेशन दूंगा कि थोड़ा सा होश के नाखून लें। आप लोगों ने अपनी मेहनत की जो कमाई यहाँ पे लगाई हुई है, तो कोशिश करें किसी अच्छे रियल्टर से, किसी भी कंसल्टेंट से काउंसलिंग कर लें, डिस्कस कर लें, ताकि जो आप फैसला करने जा रहे हैं वो बाद में आपके लिए पछतावे का बायस ना बने। तो न्यू मेट्रो सिटी इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा एंटरटेन करेगी, और ऑलरेडी जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको एंटरटेन कर रही है। तो कुछ मुल्की हालात भी बड़े मैटर करते हैं इकॉनमी के, जिसका असर होता है वो तमाम एंड यूज़र्स पे भी और कंपनीज दोनों पे ही होता है। तो उसमें थोड़ा सा सोच समझ के फैसला करना चाहिए, जज्बाती फैसले नहीं होने चाहिए, क्योंकि जज्बाती फैसले हमेशा नुकसानदेह होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ओवरसीज जो क्लाइंट्स इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपके बहुत सारे दोस्त हैं जो बाय प्रोफेशन आपको डॉक्टर के तौर पे जानते थे और उसके बाद अब रियल्टर के तौर पे जानते हैं, उन सारे क्लाइंट्स के लिए आप क्या समझते हैं रियल्टर में और एक जो दिहाड़ीदार होता है उसमें डिफरेंस क्या होता है? क्या रियल्टर जो अपना 1% एक्स्ट्रा ले रहा होगा या आपको कुछ दे के उसके बदले आपसे रिटर्न ले रहा होगा, तो क्या वो सूटेबल है या नहीं है? वो दिहाड़ीदार का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है? देखिए जी, मैं हमेशा कहता हूँ, अपने कस्टमर्स को भी कहता हूँ, और आपकी तरफ से आपके सुनने वाले जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, और जो ओवरऑल जितने भी इस आपके चैनल को लोग फॉलो कर रहे हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, वो सुनेंगे। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि दिहाड़ीदार का इंतखाब कभी भी ना कीजिएगा। ये जो मामे चाचे ताए होते हैं ना बीच में बने हुए, जो आपको कहते हैं कि मैं फ़लाँ से निकलवा दूंगा, आप छोड़ो, मेरा बड़ा वहाँ पे तल्लकात है, तो मैं आपको बेनिफिट करूँगा, ये हमेशा ध्यान में रखें। इन्होंने अपने मार्जिन रखे हुए होते हैं। ऐसे बंदों को अवॉइड करें, मार्केट में खुद आ जाएं। मार्केट में जो मेट्रो सिटी के या किसी भी सेटअप के जो ऑथराइज सेल्स पार्टनर होते हैं, आप उनको विजिट करें। सोशल मीडिया का दौर है, बिल्कुल, आप सोशल हर चीज मीडिया आपके क्लिक्स पे मौजूद है। सबसे खूबसूरत बात है कि सोशल मीडिया, जिस तरह अभी हमारे न्यू मेट्रो सिटी की बात करेंगे, तो इसमें हमारे अमीन भाई माशाल्लाह, इनका बहुत अच्छा स्टेट क्राफ्ट के नाम से सेटअप है, और ये इतनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं। हर दिन एक मोटिवेशनल जो स्पीच है वो तो होती है इनके हर एक वीडियो के अंदर, लेकिन उसके साथ कस्टमर के लिए इतनी अवेयरनेस होती है कि वो अगर इनको फॉलो कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि वो किसी जगह नुकसान वाले कैटेगरी में नहीं जाएंगे। तो ये तो एक ऐसा अमल है कि जो कंसल्टेंट होता है वो अपना 1% लेता है, लेकिन वो एंड तक जिम्मेदार होता है हर चीज़ का। लेकिन जो दिहाड़ीदार होता है वो एग्जिट ले जाता है और बाद में आपके हाथ नहीं आता। तो लिहाजा ये जो रेफरेंस होते हैं ना चाचे मामे ताए के, तो होते अच्छे हैं, ये रिश्ते बुरे नहीं होते, लेकिन थोड़ा सा इनको भी जांच लिया करें। इनमें अक्सर औकात वो आपको पता है कमीशन सेटअप बना हुआ होता है इनका, तो ये अपने 5,000 लाख रुपए के लिए आपको किसी जगह फंसा देंगे। तो किसी गलत बंदे के पास जाने से बेहतर है कि जो ऑथराइज सेल्स पार्टनर होते हैं उनसे रब्ता करें, उनसे चीज़ को चेक करें, न्यू मेट्रो सिटी की जो हेड ऑफिस है वहाँ से वेरीफाई करें और चीज़ लें। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, आज भी मेरी एक साहब से बात हो रही थी, कन्वर्सेशन हुई है। अब मेरी मजबूरी ये कि मैं लोगों की जो कन्वर्सेशंस हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता ना, इखलाकी तौर पे अच्छा नहीं लगता, जबकि अगर एग्जाम्पल के तौर पे वो चीज़ें कोट की जाएं तो बड़ा अच्छा लगता है। अभी 2 घंटे पहले मेरी एक क्लाइंट से, मेरे एक दोस्त के दोस्त हैं जो यहाँ पे मेट्रो सिटी में फ़ाइल लेके बैठे हुए हैं, कमर्शियल फ़ाइल, उनसे बात हो रही थी। ऑलमोस्ट 22 लाख रुपया वो पे कर चुके हुए हैं। जब मैंने उनको कहा कि आप साइट विजिट कर लें, तो उनका जी मेरे पास टाइम नहीं है। इसका क्या हल करें? देखिए जी, जब आपके पास टाइम नहीं है और आपके पास कोई सलूशन मौजूद नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आपको उसमें फिर सबसे अच्छा जो सेटअप है, जो आपको ये सारी चीज़ें गाइड कर सकता है, वो हमारे वो दोस्त हैं जो यहाँ पे आपको यूट्यूब के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे ऑन साइट एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं वो आपको बताते हैं। मैं आगे भी जिक्र कर चुका हूँ स्टेट क्राफ्ट का, अमीन साहब का। ये गुजर खान में हमारे न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान को जो इन्होंने हर एक दिन की वीडियो अपडेट की है, वो उसमें तो मैं समझता हूँ कि कस्टमर अगर इनसे रब्ता करते हैं तो उनको किसी जगह लॉस होने का चांस नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह ऑलरेडी बड़े स्किल्स इनके अंदर हैं और इनका जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। डॉक्टर साहब,
अभी ये घर आप तकरीबन क्या टारगेट रखा हुआ है आपने कि इस घर को कितने टाइम में कंप्लीट करना जी है? इंशाल्लाह उम्मीद तो है, अल्लाह की ये तरफ से खैर हो तो 4 से 5 माह के अंदर हमने डिलीवर करना है इंटीरियर किस किस्म का बना रहे हैं इसका? इंशाल्लाह। मतलब टाइल, मार्बल वगैरह या बाकी चीजें वगैरह? जी जितने भी हैं वो इंशाल्लाह अपनी तरफ से कोशिश है कि अच्छी हों, ब्रांडेड हों, ऐसी हों जो एंटीक भी हों, यूनिक भी हों, जो अच्छी लगें, जो न्यू मेट्रो सिटी की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करें। सही। एक दफा फिर दोबारा व्यूअर्स को बता दीजिएगा, ये घर बनाने का पर्पस क्या था? क्या आपने बना के किसी को बेचना है, इन्वेस्टमेंट की है, फ्यूचर फोर्स ही किया है, या अपने लिए बनाया है? देखिए जी, जहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, मैं तो यहाँ पे न्यू मेट्रो सिटी की मैनेजमेंट से कमिटमेंट की है कि हमने इस साल 10 घर बनाने हैं। ठीक हो तो ये गया। हमारा पहला प्रोजेक्ट है। ठीक है। ये सारे अपने लिए भी हैं और अपने तमाम कस्टमर्स के लिए भी हैं, सही। क्योंकि हमारी जो चीज़ है वो हमारी तो है, लेकिन हमारे उन इन्वेस्टर्स, उन कस्टमर्स की भी है कि अगर उनको ये चीज़ अच्छी लगे तो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। सही। तो आप जो आपके डेफिनेटली आपको भी एक टाइम गुजर गया है, डे 1 से BSM के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आपकी भी माशाल्लाह एक कस्टमर्स की लेगेसी है, तो क्या आप अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं? जी, मैं तो आप रिकमेंड की अगर आप अमीन साहब बात करेंगे तो मैं यहाँ पे आपके तवज्जो से ये ज़रूर कहूँगा कि न्यू मेट्रो सिटी में अगर कस्टमर आपके रेफरेंस से आएगा तो आप उसको ज़रूर ऑब्लाइज करेंगे और कमिटमेंट करेंगे। लेकिन अगर मेरी बात करेंगे तो मैं अपने कस्टमर को बाय बैक देता हूँ कि अगर वो मेरी मर्ज़ी से न्यू मेट्रो सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक कमिटेड जो हमारा कमिटमेंट होगी अपने एक टाइम की, उस ड्यूरेशन के अंदर अगर वो सेटिस्फाई नहीं होते तो वो अपनी वही प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीदी हुई है वो हमें वापस करके दे के उसी रेट पे चले जाए। सही। व्यूअर्स, सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, एजुकेशन मैटर करती है, आपका बैकग्राउंड मैटर करता है, आपका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस और आपकी कंपनी मैटर करती है। जिस किस्म की गैदरिंग में, जिस किस्म की कंपनी में आप लोग बैठते हैं ना, वही कंपनी आपके माइंडसेट को बराबर भी कर देती है, ऊपर भी ले जाती है और ख़राब भी कर देती है। ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, जबकि इतनी लंबी वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था। सिर्फ इतनी सी गुजारिश, वीडियोस को उन दोस्तों के साथ शेयर किया करें जो हर वक्त मेट्रो को डिफेम करते हैं। मैंने और डॉक्टर साहब ने यहाँ पे प्लॉट ले लिया, हमने BSM में प्लॉट्स बेच दिए, वो सब कुछ हम कर चुके। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब ये प्रॉपर्टी क्या BSM की है? नहीं जी नहीं, अब ये आपकी प्रॉपर्टी है। बिल्कुल ऐसे। इसको कोई बंदा गाली देगा तो इसका मतलब है वो आपको गाली देगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है, वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि जी तुसी नेगेटिव वीडियो बनाओ। ऐसा ही है। तो क्या वो सूटेबल बात है नेगेटिव वीडियो बनाना? देखिए जी, मसाइल तो हर जगह पे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक छोटी सी मिसाल दूंगा, एक घर के अंदर एक घर का सरबराह होता है, उनके 4 बच्चे होते हैं, तो वो आपस में सेटिस्फाई नहीं होते, अप डाउन हर जगह होता है। तो यहाँ भी छोटा मोटा अप डाउन तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो कंप्लाइंस है किसी कस्टमर की होती है तो वो ज़रूर आए, जिस पर्सन से उसने लिया हुआ है उससे बात करे, तो कोई ना कोई सोल्यूशन सोसाइटी ने भी रखा होता है और रियल्टर के पास भी मौजूद होता है और एग्जिट भी होता है। तो कोशिश करें नेगेटिव लोगों की बातों को अवॉइड करें, आएँ यहाँ साइड के ऊपर आएँ, आप यहाँ पे देखें काम होता हुआ, आपको नज़र आ जाएगा कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्या है। तो बातों पे ध्यान ना दें, जगह पे आके विजिट करने के बाद फैसला करें। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।